नमस्कार साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। राज्य में स्टाफ नर्स, राज्य में ड्रेसर, डेंटिस्ट, नर्सिंग ट्यूटर की बम्पर बहाली आई है। बड़ी संख्या में बहाली आई है। ड्रेसर का 3326 पोस्ट है और स्टाफ नर्स का 7809 पोस्ट है। इसके अलावे डेंटिस्ट का 888 पोस्ट है और नर्सिंग ट्यूटर का भी पोस्ट है। इन्हीं विषयों पर बात रखूंगा। आप सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य में काफ़ी लंबे अरसे से नियुक्ति की आस देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। बीटीएससी ने अपने वेबसाइट पर विज्ञापन के पहले ही, मतलब कि कल 1-2 दिन में विज्ञापन अपडेट कर देगा, आईटी को दे दिया है, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सिलेबस से, वो डाल दिया है। आपको जानकारी हो कि हमने पहले ही विभाग को पैरामेडिकल, नर्सिंग, तमाम कोर्सेज में टेक्निकल क्वेश्चन ही डालने का दिया था कि जो सिलेबस में बच्चों ने पढ़ा है, जो पढ़ा है वही सिलेबस होने चाहिए और सेम टू सेम वही सिलेबस कॉपी पेस्ट करके बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो है सो बीटीएससी को भेजा था और सेम टू सेम वही सिलेबस है। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी साथियों के लिए खुशखबरी की बात है। सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्टाफ नर्स में जीएनएम के हों, बीएससी नर्सिंग के हों, जो भी लोग, जिन लोगों को स्टाफ नर्स की नियुक्ति का इंतजार था, उन लोगों के लिए। साथ साथ ड्रेसर की बहाली राज्य में लगभग 25-30 वर्षों में पहली बार आ रही है। ड्रेसर 3326 पोस्ट है, अपने आप में आज तक की सबसे बड़ी बहाली है। बीटीएससी के अधिकारियों के मुताबिक जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वेबसाइट पर जो है सो आपको दिख जाएगा विज्ञापन और फॉर्म भरने का लिंक। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कागजात तैयार कर लें। सारे ओरिजिनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स और सब कुछ उसमें लगेंगे। आप लोग तैयार कर लें और समय फॉर्म भरिएगा। एकदम बिल्कुल सावधानीपूर्वक, किसी तरह का गलती नहीं करिएगा। ड्रेसर के भी साथियों से रिक्वेस्ट है, पैरामेडिकल के भी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो नर्सिंग का स्टूडेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो डेंटिस्ट हैं, जो भी जिन लोगों का बहाली आया है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। जो लोग डेंटिस्ट हैं उन लोगों को डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी कराना है। जो नर्सेज हैं, जो अगर बिहार से बाहर के लोग हैं तो उनको बिहार के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बहाली है, इसलिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। आप जानते हैं कि लगातार आंदोलन भी चल रहा था, लगातार आंदोलन भी हम लोग कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, 10 मार्च को बिहार विधानसभा मार्च का आयोजन रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी आइए। डोमिसाइल लागू होनी चाहिए जिससे कि बिहार के बच्चों को जॉब मिले। आप ही सोचिए, आपने बिहार में पैदा लिया, बिहार में पढ़ा लिखा और आपके 40% सीट पर दूसरे स्टेट के लोग आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। बिहार का सीट है, बिहार के तमाम चीज़ों पे पहला अधिकार बिहारियों का होना चाहिए। आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि डोमिसाइल की मांग है और भी कई सारे मांग हैं छात्रों से जुड़े हुए, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनसे जुड़े हुए, कि उन लोगों को भी मौका मिले, उन लोगों का समय से रिजल्ट हो, तमाम चीज़ें। 23 बैच के नए छात्र हैं, उन लोगों का जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कराएं। और भी कई सारे मुद्दा हैं, पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन स्टार्ट हो, तमाम चीज़ों को लेकर के, जो नए कोर्सेज हैं उन कोर्सेज का नियमावली बनाने को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बिहार विधानसभा मार्च का आयोजन रखा गया है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक संख्या में आइए और विधानसभा मार्च को सफल बनाइए। सरकार को यह दिखाइए कि इन छात्रों के बुनियादी मांगों को अगर आपने इग्नोर किया तो आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है। छात्र एकता की ताकत दिखानी होगी। आपको भी पता है कि बिना लड़े कुछ नहीं होता, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है। बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, तो सरकारें बिना मांगे कैसे दे देगी। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक संख्या में आइए, आंदोलन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीटीएससी को भी धन्यवाद। बीटीएससी ने कहा था कि 10 तारीख से पहले हम लोग विज्ञापन दे देंगे और उन्होंने दे दिया। हमारी फिर आज बात हुई है, उन्होंने कहा कि 2 दिन में जो है सो विज्ञापन, फॉर्म भरने का लिंक वेबसाइट पर रहेगा। बीटीएससी ने सिलेबस सभी पदों का जारी कर दिया है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द लिया जाएगा फॉर्म भराने के बाद।